बात है केजरीवाल की। केजरीवाल ने दिल्ली में वाकई काम किया है, खासतौर से गरीबों के लिए बहुत उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छे कुछ काम किए हैं, महिलाओं के लिए 2 योजना महिलाओं के लिए काम किए हैं। यस, बाकी टिकट्स वगैरह फ्री रखा है। सबसे बड़ी बात है कि यार बिजली और पानी फ्री रखा है उन्होंने। और इवन कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई आती है तो उन्होंने ये भी फैसिलिटी दी कि आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा लीजिए, उसका गवर्नमेंट आपको वो पे करेगी। तो ठीक है, केजरीवाल काम से खुश है मतलब। हाँ, केजरीवाल के काम से खुश है। अब जब 2100 फ्री में मिल रहा है तो हम 2100 देखेंगे या किसी को चुनेंगे? अच्छा, ये 2100 वाला आप कह रहे हैं भारी हाँ। ये तो अभी सिर्फ घोषणा ही तो की है। अरे तो जीतने के बाद में तो मिलेंगे ही। तो आपको पहले लग रहा है जीत जाएगी? अरे जब 2100 मिलेंगे तो हम तो 2100 देखेंगे कि यानी हम तुम्हारी जेब का थोड़ी देखेंगे, हमारी जेब में आएंगे उससे देखेंगे। अच्छा। हर महीने अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते उनसे। जब आपका मुंह पहले ही बंद कर दिया है पैसे देकर, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार मेरे इलाके में ये काम नहीं हुआ या वो नहीं हुआ? ये तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कल्याणकारी योजना के तहत दे रहे हैं लोगों को, गरीबों की सहायता कर रहे हैं। देखो, सहायता के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, ठीक है ना, और उसका लाभ लोग उठाते भी हैं। लेकिन अगर खुले तौर पे आप इस तरीके से पैसे वाला जो लालच दोगे ना, वो गड़बड़ कर जाता है। बेसिकली अभी दिल्ली के अंदर में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी हुई है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम वहीं खड़ी हुई है, बेरोजगारी की समस्या आज भी वहीं खड़ी हुई है। बेरोजगारी तो केंद्र सरकार की समस्या है ना, लेकिन स्टेट्स गवर्नमेंट का भी कोई काम होता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर में अभी भी जो आप ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम अपने चुनावी कवरेज में पूर्वी दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं रोहित मेहरोलिया, जिनकी टिकट इस बार आम आदमी पार्टी ने काट दी है, उनकी जगह इस बार जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आई थी अंजना पारचा को यहाँ से मैदान में उतारा है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने यहाँ से अमरदीप को टिकट दी है। अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो रोहित मेहरोलिया ने यहाँ से किरण वेद को लगभग 13,000 वोटों से हराया था। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के लिए ये वाली सीट काफ़ी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि 1993 से लेकर 7 बार चुनाव हुए हैं और इस सीट से सिर्फ बीजेपी ने एक बार जीत दर्ज की है, वो भी 2008 में जो है सुनील कुमार ने यहाँ से अंजना पारचा को उस वक्त हराया था और मामूली अंतर से मात्र 634 वोटों से जो है सुनील कुमार बीजेपी के जीते थे। लेकिन ये सीट बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण सीट है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार भी बीजेपी ये सीट निकाल पाएगी या नहीं। आज इसी कड़ी में हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में पहुंचे हैं और यहां पर जनता की राय लेंगे, जनता का मूड जानेंगे कि त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है। वहीं अगर बात करें तो 2020 में आम आदमी पार्टी ने रोहित मेहरोलिया को टिकट दी थी। राजू दिगान जो उस वक्त विधायक हुआ करते थे उनकी टिकट काट दी थी। तो आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से त्रिलोकपुरी से जो है नए उम्मीदवार उतार रही है टिकट काट करके। ऐसे में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों की राय लेंगे कि यहाँ पर जनता क्या कुछ सोच रही है। और आपको साथ ही बता दें कि त्रिलोकपुरी विधानसभा जो है अनुसूचित जाति के लिए ये सीट जो है रिजर्व है। चलिए सीधा जनता से रूबरू होते हैं और जनता से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम भी आपका? प्रीतम दत्त। प्रीतम जी, विधानसभा का चुनाव है जल्द ही, दिल्ली में अभी क्या मूड लग रहा है? अगर खास तौर से बात करें त्रिलोकपुरी विधानसभा हम आए हुए, आप इसी विधानसभा में रहते हैं त्रिलोकपुरी हाँ, में? मैं यहीं रहता हूँ। तो यहाँ से रोहित मेहरोलिया विधायक थे, आपको पता होगा। अब उनकी टिकट काट के यहाँ पे अंजना पारचा को दी है। क्या दावेदार मजबूत लगती है, नहीं लगती? नहीं, अंजना पारचा वैसे भी बहुत दावेदार मजबूत हैं और डेफिनेटली उनको वोट मिलने चाहिए। और बात अंजना पारचा की नहीं है, बात या रोहित मेहरोलिया की नहीं है, बात है केजरीवाल की। केजरीवाल ने दिल्ली में वाकई काम किया है, खासतौर से गरीबों के लिए बहुत उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छे कुछ काम किए हैं, महिलाओं के लिए 2 योजना महिलाओं के लिए काम किए हैं। यस, बाकी टिकट्स वगैरह फ्री रखा है। सबसे बड़ी बात है कि यार बिजली और पानी फ्री रखा है उन्होंने। और इवन कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई आती है तो उन्होंने ये भी फैसिलिटी दी कि आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा लीजिए, उसका गवर्नमेंट आपको वो पे करेगी। तो ठीक है, केजरीवाल काम से खुश है मतलब। हाँ, केजरीवाल के काम से खुश है केजरीवाल का। बट देखो, चाहे यहाँ पे रोहित मेहरोलिया जी रहें या फिर टिकट क्यों काट दी? काम कराया नहीं था क्या क्षेत्र में? नहीं, काम तो ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। बट देखो डियर,
यहाँ पे लोगों का देखो मेजॉरिटी हर किसी का थॉट अलग अलग है, ठीक है ना। कोई एक उसमें लेके रखता है कि मैं अगर बीजेपी वादी हूँ तो मैं बीजेपी की ही तरफ से बात करूँगा। तो मुझे लगता है कि यार केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बेकार है वो, मतलब फ्री के बीजेपी कांग्रेस का माहौल फ्री के यू नो को फ्री के रेवड़ी या फ्री के रेवड़ी बांट रहा है हर जगह। तो देखो ये सब चीज़ें हर किसी का अलग अलग थॉट होते हैं। बाकी रही बात केजरीवाल की, ऑफ कोर्स केजरीवाल जी ने काम किया। कांग्रेस बीजेपी का माहौल है या नहीं? यस, कांग्रेस इज ऑल्सो गुड ना। अमरदीप को जानते हैं? अमरदीप को टिकट दिए कांग्रेस ने यहाँ से, अभी बीजेपी ने नहीं उतारा अपना कैंडिडेट। अमरदीप, यस आई नो अमरदीप जी को जानता हूँ। कुछ लग रहा है कांग्रेस? हाँ, अमरदीप कांग्रेस का भी देखो अभी मतलब अब चांसेस अगर मैं बात करूँ तो केजरीवाल जी का और लाइक कांग्रेस का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 70-30 का रेशियो है। 70-30 का रेशियो है। तो मतलब है ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल गायब है, कांग्रेस है यहाँ पर। और कांग्रेस ने बहुत बीजेपी का भी है। मैं देखो बीजेपी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, बीजेपी का भी यहाँ पे है। बीजेपी 7 बार चुनाव हुए हैं दिल्ली में, अभी तक इस सीट पे सिर्फ एक ही बार जीती है बीजेपी। इस बार भी नहीं आनी है। नहीं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है यूसुफ। यूसुफ भाई, यहाँ पर त्रिलोकपुरी में रहते हैं आप? त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। रोहित मेहरोलिया विधायक हैं, आपको पता होगा। हाँ जी, इस बार उनकी टिकट काट दी है। बहुत जरूरी था जी। जरूरी था, बहुत जरूरी था। और ये पार्चा को जो टिकट दिए कैसे? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बढ़िया है। पहले भी आप निगम पार्षद रह चुकी हैं, वो दावेदार मजबूत लगती है। बिल्कुल मजबूत है जी, उनकी टक्कर में कोई नहीं है यहाँ पर। मेहरोलिया की टिकट काटने की वजह क्या लगती है? क्या विकास नहीं कराया उन्होंने? नहीं जी, विकास नहीं करा है जी। तो आप विकास देख ही रहे हो, चारों तरफ गली में जाके देखो, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े, पानी भर जाता है जरा सी बारिश में। कंप्लेन करके आओ तो आज मैं 4 दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं है जी। अभी तो विधायक वही है, कोई और तो नहीं है। ऑनलाइन भी कर ली, जाकर भी कर ली, लेकिन कोई अभी तक नहीं है। लैट्रिन बाहर निकल रही है, दरवाजों पे बह रही है। तो क्या परेशानी है? परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को। तो यही चीज़ काटना सही लग रहा है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ है। अभी जो दावेदार उतारे गए पार्चा आम आदमी पार्टी से, अमरदीप का नाम सुना है? कांग्रेस से उतारे गए। सुना है, नाम भी कभी देखा नहीं उनको। और अभी बीजेपी ने अभी टिकट फाइनल नहीं की है। पिछली बार किरण वेद लड़ी थी यहाँ से। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि अभी तक दावेदार मौजूद सबसे इनमें से कौन लगा? ये है अपनी अंजना पार्चा। जीत जाएंगी? बिल्कुल जीतेंगी जी यहाँ से। केजरीवाल आएंगे जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। यहाँ तो ये सीट आएगी उनकी है, ये सीट आ जाएगी। ये सीट तो आनी है। सिर्फ 7 बार दिल्ली में अभी तक चुनाव हुए, 93 के बाद से सिर्फ एक बार जीते, सुनील कुमार जीते हैं यहाँ से। तो इस बार नहीं जीत पाएंगे? नहीं, इस बार भी बीजेपी नहीं। बीजेपी यहाँ से नहीं आती। कांग्रेस भी नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं, दावेदार नहीं। अंकल, अंजना पार्चा आएगी यहाँ से। दावेदार मजबूत दावेदार हैं। 2 बार निगम रहे थे, उन्होंने अच्छे काम करे थे, उनके काम बोलते हैं और उनको लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा। इसलिए वो आएंगी 100%। तो रोहित मेहरोलिया का काम पसंद नहीं, रोहित मेहरोलिया का काम अच्छा था, उन्होंने काम करा। अब क्या कारण रहा टिकट काटने का ये हमें नहीं समझ आ रहा। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं, कोई काम में कोई कमी नहीं थी उनके, बहुत काम करे थे उन्होंने। ये सीवर जो बैठे थे और जो सीवर की जो समस्या हुई थी, 15 ब्लॉक में डैमेज हो गया था पूरा सीवर। इस वजह से वहाँ पर 2 महीने दिक्कत रही थी। वो उनकी तरफ से अच्छा, कैसे दावेदार मजबूत है? नहीं मजबूत है, वो तो मैंने बताया ना कि वो पहले से मजबूत है। 2 बार निगम में अच्छा काम जाएंगे, 100% जीतेंगे, कोई मुकाबले में नहीं है उनके में। कांग्रेस बीजेपी नहीं, अमरजीत अभी लड़ा था यहाँ से, वो नहीं है उनका, कोई वो नहीं है, वजूद भी नहीं है ऐसा कुछ की वो जीत जाए। अंजना पार्चा एक तरफा कैंडिडेट घोषित नहीं किया कोई। हाँ नहीं, अभी उनकी तरफ से है भी नहीं कोई, उनके पास चेहरा भी नहीं है यहाँ पर। बीजेपी के लिए सीट बहुत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, सिर्फ एक ही बार ही जीती। हाँ, सुनील बैद जीता था, वो हमारे यहीं की है, उन्हीं की मिसेज वहाँ से नाले पार लड़ी थी, वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी, विधायक लड़ी थी, विधायक हार गई। तो केजरीवाल का काम पसंद आया? बिल्कुल जी, 100% काम है, दिल्ली में वही आएंगे। 4 साल से ऊपर है आप? हाँ, तो संजीवनी योजना सुनी होगी? हाँ, सेवा हम ही कर रहे हैं उस काम को, हम भी फार्म भरवा रहे हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है। लग रहा है जी आपको मिलेगा, भरोसा है? देखो सब कुछ होता है, कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जब घोषित हुई है, घोषणा हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, ना मिलेगा 100% बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। काम केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं, बहुत मजबूत काम करे हैं। देखो संपूर्ण तो कोई नहीं हो सकता ना, लेकिन स्कूलों की दशा थी वो बिल्कुल सुधार दी उन्होंने। तो उनके काम से कुल मिला के खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। मेरा नाम रईस है। रईस जी, आज आपके क्षेत्र में आए हैं त्रिलोकपुरी में। हाँ। और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है जल्दी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार तो यही माहौल लग रहा है। हाँ। कि भैया यही जीतेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि 2100 जो है बैंक बोल मिलने आया समय 2100, तो भैया वोट तो उसी को ही पाएगा जिससे पैसे दोगे। जो महिलाओं के लिए घोषणा की है उसके लिए कह रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा हाँ, इस वजह से लगता है आपको? हाँ जी। और कांग्रेस बीजेपी?
ये दोनों अब बेचारे चले ही गए एक तरफ को, क्योंकि इनके आधे आधे इनके कर लो, आधे अकेले के कर लो। कहाँ चले गए? ये तो एक तरफ को हो गए ना दोनों आधे आधे। भाई आम आदमी जो है पूरे आधे में के लिए। तो आम आदमी पार्टी का काम पसंद आया नहीं आया पिछले 5-10 साल में? काम तो दुनिया ही कर रहा है, हर आदमी जो है कौन सा काम ना करता, ये बताओ। बीजेपी ने काम ना करा, कांग्रेस ने काम ना करा, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने काम करा, तो कांग्रेस कहाँ आई अभी तक? हाँ, तो जनता क्यों नहीं चुन रही है कांग्रेस को? अब जब 2100 फ्री में मिल रहे हैं तो हम 2100 देखेंगे या किसी को चुनेंगे? अच्छा, ये 2100 वाला आप कह रहे हैं भारी पड़ हाँ। गया। ये तो अभी सिर्फ घोषणा ही तो की है। अरे तो जीतने के बाद में तो मिलेंगे ही। तो आपको पहले लग रहा है जीत जाएगी? अरे जब 2100 मिलेंगे तो हम तो 2100 देखेंगे कि, यानी हम तुम्हारी जेब का थोड़ी देखेंगे, हमारी जेब में आएंगे उससे देखेंगे हर महीने। में चुनाव है, क्या मूड है इस बार दिल्ली की जनता का? आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। तो मुस्कुरा रहे हैं क्यों? ऐसी है। तो यहाँ से रोहित मेहरोलिया विधायक थे, आपको पता होगा, उनकी टिकट काट दी है, इस बार अंजना पारचा को टिकट दी है। क्या लग रहा है वो जीत पाएंगी? वो तो देखो पार्टी का मामला है ना, उनको टिकट क्यों नहीं मिला, इनको क्यों मिला, उससे मतलब नहीं है। फर्क पड़ेगा लग रहा है उनके टिकट कटने से? नहीं, फर्क तो खैर नहीं पड़ेगा। नहीं टिकट पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को ही मिला तो सीट वोट उनको ही मिलेगा। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस वो देखेंगे, समय बताएगा, तो मैं उसमें नहीं बोल सकता। फिर भी क्या माहौल लग रहा है उनका, लग रहा है इस क्षेत्र में या नहीं लग रहा है? लगेगा, आप देखेंगे उस समय, मैं उससे तो आम आदमी पार्टी आपने जिक्र किया कि उनका माहौल लग रहा है, तो क्यों लग रहा है आपको? क्या वजह लगती है? वजह यही है बस, फ्री वाला सिस्टम। अच्छा, और क्या है, तो फ्री वाला सिस्टम खराब है? अच्छा है, मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा। आपको ठीक नहीं लग रहा। वजह जीत की वही बता रहे हैं आपकी, वो जीत सकते हैं वजह। हाँ, लेकिन और भी सरकारें तो फ्री की रेवड़ियाँ दे रही है ना महिलाओं के लिए, दूसरे राज्यों में बीजेपी भी दे रही है, घोषणाएं सभी कर रहे हैं लगभग। अब वो अलग की बात है, मगर काम पे वोट होना चाहिए। तो काम किया नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? ठीक है अभी तक तो। अभी तक ठीक है। जैसे कुछ काम बताइए आपको पसंद आया कुछ? पानी वानी सही है, सब सही है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आपका क्या नाम है? उनसे ही पूछ लेंगे, आप तो बताइए। विकास नाम है मेरा। विकास जी, विकास की बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने विकास कराया है नहीं कराया? मैं दिल्ली का हूँ नहीं, मैं हूँ यूपी का। अच्छा। तो यहाँ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। यहाँ आए हुए हैं वैसे ही? हाँ, किसी से मिलने आया था मैं। तो चलिए वैसे ही अपनी राय रख दीजिए, आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार? देखो, लालच के तहत तो काम वोट देना नहीं चाहिए किसी को भी। अच्छा, अगर आप पैसे का लालच दे के वोट दे रहे हो तो इसका मतलब वो अगर काम नहीं कराएगा कभी, तो आपको आप बोलने का हक नहीं रखते हो फिर। समझ रहे हो? अगर मैं आपको पैसे देता हूँ या आप मेरे को पैसे देते हो और उसके बाद में आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, तो मैं आपको बोलने का कुछ हक नहीं रखता हूँ कि आपने मेरा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने पहले पैसे दे दिए मेरे को। जबान तो आपने पहले बंद कर दी ना मेरी। तो लालच कौन दे रहा है? अब आपके सामने देखो, यहाँ कैमरा घुमाओ, ये लालच नहीं तो क्या चीज़ है? तो एक बात है बताइए, ना? महिला सम्मान योजना के तहत फ्री जो बस 2100 सेवा रुपए की हो रही बात कर रहे हैं आप, तो ये तो बीजेपी ने भी, लाडली योजना चल रही है मध्य प्रदेश में 15 साल से, महाराष्ट्र में भी 2100 रुपए देने की बात की है। तो फिर ये फिर देखो, ये सारे के सारे ऐसे ही तो कर रहे हैं। अच्छा। एक के पीछे एक ही तो चल रहे हैं सारे। कह रहे फ्री की रेवड़ी का जो कल्चर है खराब है। बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते उनसे। जब आपका मुंह पहले ही बंद कर दिया है पैसे देकर, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार मेरे इलाके में ये काम नहीं हुआ या वो नहीं हुआ? ये तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कल्याणकारी योजना के तहत दे रहे हैं लोगों को, गरीबों की सहायता कर रहे हैं। देखो, सहायता के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, ठीक है ना, और उसका लाभ लोग उठाते भी हैं। लेकिन अगर खुले तौर पे आप इस तरीके से पैसे वाला जो लालच दोगे ना, वो गड़बड़ कर जाता है। समझ रहे हो? पैसे का लालच से आदमी फिर ये नहीं देखता कि ये ठीक नहीं है देना। हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। चलो ठीक है। यहाँ पे और कुछ लोगों से, एक नौजवान है, इनसे बातचीत करेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। क्या लग रहा है इस बार तिलोकपुरी में? एक्चुअली देखो, मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं भी खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ। तो भाई उत्तर प्रदेश से ही हैं हम तो कहने का मतलब है कि जो 2100 रुपये लेडीज़ों को दिया जा रहा है, देखो कहने का मतलब बस भी फ्री है लेडीज़ों को, और 2100 रुपये लेडीज़ों को दिया जा रहा है। तो जेंट्स के लिए तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब मेल के लिए तो कुछ ऐसा है ही नहीं ऑप्शन। और दूसरी बात तो देखो कि मैं इस संगठन का क्या बात करूँ, क्योंकि मैं इसका फ़ायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को, आप कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी को तो देखो, मैं कह रहा ऐसा सपोर्ट नहीं करता कि भाई आम आदमी पार्टी, चाहे देखो राजनीति कोई भी हो। काम अच्छा हुआ या नहीं हुआ? काम अच्छा तो जब मैं यहाँ रहूँगा तभी तो बताऊँगा, क्योंकि मैं तो खुद ही गाजियाबाद में रहता हूँ, मुझे दिल्ली से तो कोई मतलब ही नहीं है। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, आज आपके क्षेत्र में आए हैं, विधानसभा का चुनाव है, इधर तो आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। इसका माहौल है
आम आदमी पार्टी। क्यों? काम किया उसने। क्या काम पसंद आ गए? काम स्कूल है हाँ। और हॉस्पिटल के हैं और महिलाओं के लिए बहुत सुविधा है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर टिकट क्यों काट दिया आम आदमी पार्टी ने? यहाँ से रोहित मेहरोलिया की जगह अंजना पारचा को उतारा मैदान। वो उनकी पार्टी का मैटर है, उनका क्या बीच में सिस्टम है। उनकी टिकट कटने से फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। कई बार टिकट कटने से बहुत सारे खामियां गिनने लगते हैं ना लोग कि टिकट काट दी, कहीं काम ना करवाया। ऐसा कुछ है क्या? क्षेत्र में विकास नहीं कराया? नहीं, विकास हुआ है, उसने उन्होंने भी कराया। क्यों नहीं? काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ? बीजेपी कांग्रेस का क्या माहौल है? अभी उनका प्रचार नहीं हुआ तो उनका पता बाद में पता चलेगा। तो बीजेपी ने कैंडिडेट भी घोषित हाँ, बस किया। जब तक नहीं हुआ जब तक पता कांग्रेस ने अपना उतार दिया अमरदीप को यहाँ से। क्या लग रहा है, कुछ है माहौल? देखो क्या होता है, अभी प्रचार होने दो, अभी सामने आने दो, जब पता चलेगा उनके चेहरे को देख के। जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं अंकल जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या मुझे तो बताओ किसी और। कोई भी सरकार सही इन 10 साल में किसी ने भी 1 रुपये का काम नहीं करा। फ्री का पानी, फ्री की बत्ती। अब ये 2000 रुपये में बोट खरीदे जा रहे हैं, तो ये बताओ नौकरी कहाँ से मिलेगी लोगों को, रोजगार कहाँ से मिलेगा? मुझे एक बात बता दो। अच्छा, हाँ, अब ये सुनील वैद का टिकट कटा, ठीक है, क्यों कटा? कोई तो कारण होगा टिकट कटने का। हाँ, रोहित मेहरोलिया का टिकट कटा, क्यों कटा? क्योंकि उसने थोड़ा सा भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ाया। जब भ्रष्टाचार बढ़ा, काम नहीं करा, तो इसलिए उसका टिकट कटा, ठीक है। लेकिन अब लोग कहते हैं जी हॉस्पिटल में काम करा या स्कूल बनाए। केजरीवाल ने एक स्कूल बता दो कौन सा नया बनाया जगह लेके? कोई स्कूल बनाया नया जगह लेके? ये के और स्वास्थ्य में तो कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। अजी घंटा बना दिया। क्या है, सारी बेरोजगारी कितनी? मोदी कह रहे हैं 15 लाख आएंगे, किसको मिल गए 15 लाख? सब झूठे वादे हैं, काम उसको समझो। दोनों झूठ बोल रहे हैं, सारे तो झूठ है। तो आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है अभी? अगर ये त्रिलोकपुरी जो बसी है ना, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है। मेरे आपको कांग्रेस का लग रहा है? मैं कांग्रेस, अगर कांग्रेस को भाई जिसने काम करा है और आदमी उसको वोट ना दे तो वो बेकार है। आज करोड़ के मकान में बैठे कांग्रेस की देन। त्रिलोकपुरी में ज़्यादा विकास कांग्रेस नहीं करा। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के टाइम, ये जो स्कूलों का जो टेंडर हुआ था, ये कांग्रेस के टाइम में हो चुका था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो फिर आम आदमी पार्टी ने उसका काम करा। लेकिन कोई नई जगह लेके तो नहीं बनाया ना। कोई रेलवे स्टेशन किसी ने बनाया तो नहीं, बनाया तो कांग्रेस नहीं है। जितने भी स्कूल है, लेकिन खाता तो खोल ही नहीं पा रहा कांग्रेस का। अरे खाता कहाँ से खुलेगा? जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी लाठी है? भाई जब इस टाइम प्रधानमंत्री, जनता चुनती है ना। जनता नहीं चुन रही थी। जनता तो चुनती है, लेकिन मशीनों में गिनती वोट डालो, कहीं जाता कहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी सरकार भी तो बन रही है दूसरी जगह। अरे बनती है वो, मान लो कि हमें जरूरत है 100 वोटों की, हमने अपने 100 ले लिए, बाकी चाहे भाड़ में जाओ, तो क्या मतलब है? ईवीएम का ठिकरा फोड़ रहा है। हाँ, ईवीएम का ठिकरा फोड़ रहे हम तो भाई। मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। अच्छा महेंद्र जी, विधानसभा का चुनाव है जल्दी दिल्ली में। हाँ जी। अभी तक क्या माहौल लग रहा है देखकर? अभी तो यहाँ पर अंजना पारचा का माहौल लग रहा है। आम आदमी पार्टी का। हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी छवि सही है अंजना पारचा की। अच्छा, अंजना पारचा को जो उतारा है मैदान में, उसकी छवि अच्छी है। हाँ। तो रोहित मेहरोलिया की टिकट काट दी इस बार आम आदमी पार्टी ने, तो उनके टिकट कटने से क्या लग रहा है कि कहीं हार तो नहीं हो सकती? नहीं, इससे कोई बात नहीं। ये तो उनका मिनिस्टर का हुआ है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंजना पारचा सही है उसकी जगह। रोहित मेहरोलिया कैसे थे? रोहित मेहरोलिया भी अच्छा ही था अपनी जगह पर, साहब ठीक है। बहुत पारचा कैसी है? पारचा अपने टाइम की सही थी, बेदाग। चुनाव इन्होंने लड़ा था पहले ही 2008 में हार गई थी। बेदाग बेछबी थी। वो तो पार्टी पॉलिटिक्स है, देखो हार जीत तो खैर चलती है। कांग्रेस में थी पहले। हाँ, तो आम आदमी पार्टी का काम पसंद आ रहा है? नहीं, हाँ, अभी तो बढ़िया ही किया आम आदमी ने, कोई नुकसान वाली बात भी नहीं, तो कोई फायदा नहीं, सही है पब्लिक के लिए, गरीब आदमी को ठीक है। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी तो बड़े लोगों की बीजेपी है साहब। ये तो अच्छा, अभी तो गरीबों के बारे में सोच ही कम रही है, बाकी यार देश के सुधार की उन्नति के लिए अच्छी है बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी का क्या काम पसंद आ रहा है आपको? आम आदमी पार्टी का ये कि गरीबों के लिए थोड़ी सी अच्छी सुविधा दे रही है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा वगैरह, इसमें गरीबों के लिए भी अच्छा ही सहयोग दे रहे हैं। अमरदीप को कांग्रेस ने टिकट दिए, जानते हो अमरदीप को? नहीं जी, हम नहीं जानते अमरदीप। नहीं जानते? तो
कांग्रेस का लग रहा है माहौल है या नहीं इस बार? कांग्रेस की तो उम्मीद नहीं है साहब, इधर से हमें नहीं, कांग्रेस की उम्मीद नहीं है साहब। अंकल जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर शंभू है। शंभू जी, चुनाव है, आज त्रिलोकपुरी विधानसभा पहुंचे हैं, किसका मूड लग रहा है इस बार यहाँ पर? क्या मूड है? देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुए हैं, और कार्य नहीं होने उसका सबसे बड़ा जो फेलियर है वो पार्टी का फेलियर है। इस समय की जो करंट की जो सरकार है, ये उनके दायित्व थे कि वो अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए। जनता नाराज है, इसीलिए विधायक की टिकट कट गई इस बार जो है। देखिए, रोहित मेहरोलिया की टिकट काट दिया आम आदमी तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करना चाहती है, पार्टी अपना पार्ट निभाती है। नहीं, अगर काम नहीं कराया होगा जब भी तो शायद टिकट कटी होगी। आपको लगता है कि क्षेत्र में काम हुआ है? देखिए, मैं वैसे तो इस क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं दूसरे क्षेत्र से हूँ। अच्छा, त्रिलोकपुरी विधानसभा नहीं जी नहीं, लेकिन दिल्ली की 70 की 17 विधानसभाओं पे नज़र रखते हैं हम लोग भी। आज के टाइम पे वोटर ना समझदार है, और ये वोटर की भूमिका है कि किसको वोट डालेगा। बाकी अगर अभी भी कोई चेहरा अगर अच्छा आता है काम करने के लिए तो जनता उसको फेवर करेगी। मेरा कहना ये है कि अभी दिल्ली के अंदर में जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को अपडेट करने की ज़रूरत है, और किसी भी ऐसे कार्य में ना पड़े जिससे जनता नाराज़ हो। ठीक है, किसी को फ्री का लॉलीपॉप ना बांटे। अब समय बदल चुका है, नया युद्ध, नई सरकार तभी बनती है जब आप कुछ करना चाहते हैं। तो अभी सर किसका पलड़ा भारी लग रहा है वैसे अभी तक देखकर आपको? देखिए, दिल्ली में फिलहाल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इस बार टक्कर दोनों की बराबर की रहेगी, किसकी? बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। अच्छा, इस बार फाइट है, हाँ जी, फाइट रहेगी। एक तरफा माहौल नहीं है। एक तरफा माहौल नहीं बन सकता, उसके कई कारण है, एक कारण नहीं बताएंगे। और अब 5 मिनट में आपको क्या बताया जाए, क्योंकि जब तक आप धरातल पर नहीं जाएंगे नहीं पता चलेगा। बेसिकली अभी दिल्ली के अंदर में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी हुई है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम वहीं खड़ी हुई है, बेरोजगारी की समस्या आज भी वहीं खड़ी हुई है। बेरोजगारी तो केंद्र सरकार की समस्या है ना, लेकिन स्टेट्स गवर्नमेंट का भी कोई काम होता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर में अभी भी जो आप ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो पिछले 10 साल से सत्ता में सरकार है उसके काम से खुश नहीं है आप? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, तो जनता बताएगी। नहीं, हम तो एक एक राय ले रहे हैं ना, इसीलिए तो व्यक्ति की राय मैं ले तो रहे खुला कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो काम करने के लिए दावे दिए तो दावे पूरे हो नहीं हैं अभी तक। हैं। तो देखिए, हम आज त्रिलोकपुरी विधानसभा में पहुंचे थे और यहाँ की जनता की हमने राय ली, उनके मुद्दे जाने, उनकी समस्या जानी। ऐसे ही हम कल दूसरी विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जनता की राय लेंगे कि आखिरकार जनता 2025 में दिल्ली की सत्ता पर किसको बैठाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।